अजीब इंसान था वो, हवाओं से कहता मैं तुम्हें मोड़ सकता हूँ, सहूलियतों से कहता मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे आप हैं अपने दोस्त सुहान के साथ। और जो प्यारा सा शेर मैंने अभी आपके सामने पढ़ा वो था जावेद अख्तर साहब का लिखा हुआ, और जो उन्होंने लिखा था कैफी आज़मी साहब के लिए। तो आज चर्चा करेंगे कैफी आज़मी साहब के बारे में। बॉलीवुड के एक अजीम शायर, एक ऐसी शख्सियत जिसकी कलम से जो शब्द निकला वो अमर हो गया। तो आज कैफी आज़मी साहब के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आशुतोष भारद्वाज जी। हेलो सर, कैसे हैं आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे। और रेडियो मानव रचना में बड़े बड़े जो हमारे पोएट्स हैं जिन पे हम जिक्र कर सकें कि क्या उनकी सौगात है, उन्होंने हमें कितने नायाब नगमे दिए हैं, उसका हम शुक्राना अदा कर सकें अपने रेडियो के माध्यम से, तो बड़ा अच्छा रहता है कि इस तरीके से कि प्रोग्राम बनते हैं और मुझे भी इसमें शिरकत करने का मौका मिल जाता है। बिल्कुल सर, तो बात करेंगे बहुत कैफी आज़मी साहब के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में, उनके बॉलीवुड के सफ़र के बारे में, उनकी शायरी के बारे में। फिलहाल सुनते हैं एक प्यारा सा नगमा कैफी आज़मी साहब का रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे, और जल्दी से लौट कर आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। फील गुड, फील लाइव। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। तू अपने दिल की जवान धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जवान धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। वो पल के जिसमें मोहब्बत जवान होती है, वो पल के जिसमें मोहब्बत जवान होती है, उसे एक पल का तुझे इंतजार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर।
तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूँ दुनिया को। तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूँ दुनिया को। तुझे भी अपने पे ये एतबार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से वेलकम है और मेरे साथ मौजूद हैं आशुतोष भारद्वाज जी। हेलो सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम बात कर रहे हैं कैफी आजमी साहब के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में। एक महान अजीम शायर बॉलीवुड के, जो वो जब भी लिखते थे बहुत बेहतरीन और उम्दा लिखते थे और कहा जाता है कि वो बॉर्न पोएट थे। अब उन्हें बॉर्न पोएट क्यों कहा जाता था, इस बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे आशुतोष जी से। तो सर उन्हें बॉर्न पोएट कहा जाता था, ऐसा क्या था उनमें? हाँ, देखिए सुहान जी, जो अभी कहा जाने लगा और पॉपुलैरिटी जो हुई उनकी, हम सोचते हैं कि वो एक बॉलीवुड में उन्होंने बहुत अच्छे एक शायर रहे, बॉलीवुड में वो आए जी और अच्छा अपनी कंट्रीब्यूशन उन्होंने दी जी। लेकिन ऐसा नहीं मैं कहूंगा बॉलीवुड के नहीं, हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर हैं वो, यकीनन। और बॉर्न पोएट जो इन्हें कहा जाता है, ये भी बड़े गजब की बात है साहब जी। 11 साल की उनकी उम्र थी जी। 11 साल की उम्र में उन्होंने गजल लिखी। क्या बात, 11 साल की महज उम्र में। और घर वालों का एतबार ना आया, उन्होंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने ऐसा लिखा हो। लेकिन उनकी जो क्या नाम है बुआ जी थी जी, उन्होंने कहा नहीं ये ऐसा ही है, ये गजल कैफी ने ही लिखी है और मैंने देखा है इसको लिखते हुए। और उसके बाद उनकी जो ये गजल थी, ये उन्होंने पहली बार जब पढ़ी 11 साल की उम्र में ही पढ़ी मुशायरे में। वो मुशायरा उनका हुआ लखनऊ में, मुशायरा हुआ था और उनकी इस पहली गजल को गाया बेगम अख्तर ने। अच्छा, अब आप ये देखिए, इसलिए उन्हें बॉर्न पोएट कहा जाता है। 11 साल का एक बच्चा जी, 11 साल के किसी को इंसान मैं तो नहीं कहूंगा, बच्चा ही कहूंगा जी। और ये देखिए कि कितना उनकी पोएट्री में एक मीनिंगफुल मैसेज हमारे लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। जो उनकी पहली ये गजल थी उसको मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ। बिल्कुल। कैफी साहब कहते हैं, इतना तो जिंदगी में, इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े जी। क्या बात। हंसने से हो सुकून, न रोने से कल पड़े। वाह, बहुत खूब सर। इस तरह हंस रहा हूँ मैं पी पी के अश्के गम, इस तरह हंस रहा हूँ मैं पी पी के अश्के गम जी। कोई दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े। क्या बात, क्या बात। महज 11 साल की उम्र, इस उम्र में लोगों को शायरी समझ में नहीं आती और उन्होंने गजल लिखी थी। बहुत ही बेहतरीन बात थी और खूबसूरत, बड़ी खूबसूरत उन्होंने। बिल्कुल, तो उन्हें बॉर्न पोएट गलत नहीं कहा जाता था, बिल्कुल वो सही थे बॉर्न पोएट। तो सर उनकी कोई प्यारी सी गजल जो हम अपने लिसनर्स को सुनाना चाहें, आप बताना चाहेंगे? हाँ, मैं इसके बारे में, ये जो नज़्म मैं चाहूंगा, हमारा फिल्मी एक गीत है, बड़ा मशहूर है और मैं इसको सुनाने से पहले सुहान जी कुछ इसके बारे में भी बतला दूंगा जी। बताइए। देखिए, ये जो गीत है ये है अर्थ फिल्म से जी। और इस गीत की क्या एक हिस्ट्री है थोड़ी सी, वो जानने वाली है, बड़ी दिलचस्प है। ये महेश भट्ट जी की फिल्म थी अर्थ जी। और महेश भट्ट जी ने कहा कि एक ऐसा सिचुएशन है, आप कैफी साहब उस पे अपना कुछ हमें लिख कर दीजिए। और जब कैफी साहब ने उस सिचुएशन पर लिखा तो महेश भट्ट, जो कि हालांकि महेश भट्ट जी जो थे और कैफी साहब जो थे, उनकी एज में काफी डिफरेंस है। बिल्कुल। लेकिन तब भी उनका जो आपस में संबंध थे वो बड़े दोस्ताना थे, बड़ा दोस्ताना रवैया कैफी साहब उनके साथ रखा करते थे जी। तो महेश भट्ट जी ने शबाना आजमी को कहा कि देखो, आपके वालिद साहब ने अर्थ फिल्म में इस सिचुएशन पे ये नज्म लिखी है जी। और जब शबाना जी कहती हैं, जब मैंने वो नज्म पढ़ी तो मैं महेश भट्ट जी से एकदम चिपट गई खुशी के मारे। और इतनी खूबसूरत वो नज्म थी, वो थी
तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। क्या बात, क्या बात। जिन जख्मों को वक्त भर चला है, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो। बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत है और मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोता इसे सुने और इसका लुत्फ उठाए। बिल्कुल, ये शायरों की ना एक बहुत ही अच्छी बात रहती है कि कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, जो मिलता है उसे दोस्त बना लेते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि दोस्ती उनकी अच्छी थी और सभी से अच्छे ताल्लुकात थे और बहुत अच्छा लिखते भी थे। तो इस प्यारी सी जो गीत है इसको हम सुनाना चाहेंगे अपने लिसनर्स को। सुनिए इस प्यारे से नगमे को और हम जल्दी से लौट कर आएंगे रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। आँखों में नमी हंसी लबों पर, आँखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। बन जाएंगे जहर पीते पीते, बन जाएंगे जहर पीते पीते, ये अश्क जो पीते जा रहे हो, ये अश्क जो पीते जा रहे हो। जिन जख्मों को वक्त भर चला है, जिन जख्मों को वक्त भर चला है, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। रेखाओं का खेल है मुकद्दर,
रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रही हो। रेखाओं से मात खा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में, जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में ना शोला है ना चिंगारी है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से वेलकम है। मेरे साथ आशुतोष भारद्वाज जी बैठे हुए हैं और बात चल रही है कैफी आजमी साहब के बारे में। और बहुत प्यारा सा शेर उन्होंने लिखा, और यकीनन जो भी महान शख्सियत हुई, महान इंसान हुआ, ख़ास तौर पे मैं कहूँ कि शायर हुआ, उसकी ज़िंदगी हमेशा संघर्षों से भरी हुई रही। बहुत ज़्यादा संघर्ष किया और जब जाके वो एक ऊंचे मुकाम पर पहुँचे। तो अब कैफी आजमी साहब के बारे में भी कुछ ऐसा ही जानना चाहेंगे कि उनकी शुरुआती ज़िंदगी कैसी रही। तो सर उनके बारे में कुछ हमें बताइए। जी देखिए, कैफी आजमी हैदराबाद मुशायरे में जी अपने लाइफ पार्टनर से मिले। अच्छा। उनका नाम शौकत है जी। और स्टेज आर्टिस्ट रही वो, कुछ फिल्मों में भी उन्होंने किरदार किया जी। और हैदराबाद मुशायरे के बाद कैफी आजमी साहब ने उनके साथ बहुत जल्द शादी भी उनकी हो गई। जी जी। और कैफी साहब जो थे वो बड़े संजीदा पोएट रहे जी। और उन्होंने अपनी जो वाइफ थी उनकी बड़ी हेल्प भी की जी। इसमें कि स्टेज आर्टिस्ट वो हैं तो इसमें जो उनकी तरफ से हेल्प बन पड़ सकती थी, जो मदद, ऐसा माहौल क्रिएट करना घर का कि एक कलाकार को सहूलियत बनी रहे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो उन्होंने बड़ा खूबसूरती से किया। और शबाना आजमी बोलती हैं, वो कहती हैं कि जो मेरे फादर साहब चाहे बॉलीवुड के लिए गाने लिखते, चाहे कोई गजल लिखते जी, कभी ऐसा नहीं लगता था, उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी, उससे ये नहीं लगता था कि कभी वो कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं। जी जी। कभी वो स्ट्रगल नहीं करते थे, सब बड़ा सुकून भरा होता। बिल्कुल। उनकी जो एक आदमी की एक पर्सनैलिटी होती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है, अगर कोई सुलझा हुआ इंसान नहीं है जी, तो बॉडी में साफ स्ट्रगल दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल। टेंस्ड हो जाता है। लेकिन वो ऐसे नहीं थे, क्योंकि अंदर से सुलझा हुआ आदमी कभी बाहर से, जिसे कहते हैं, ऐसा नहीं आपको दिखेगा कि वो मनमौजी टाइप में, बहुत रिलैक्स रहने वाले, रिलैक्स रहने वाले, बड़े सुलझे हुए। जी जी। तो उनकी जो संजीदा पोएट्री है सुहान जी, उसका बड़ा, जिसे कहते हैं, हम देख सकते हैं कई जगह उसका परिचय मिलता है। जैसे वो लिखते हैं, आज सोचा तो आंसू भराए, क्या बात, मुद्दते हो गई मुस्कुराए। ओहो। तो ये एक उनका कहने का बड़ा खूबसूरत अंदाज रहा। जी जी। और एक जो उनका गीत है जो मैं चाहूंगा कि अब हम अपने श्रोताओं को जरूर सुनाएं जी, और इसके लिए कहा जाता है कि ये कैफी साहब की बेस्ट पोएम में से पोएम है। ओके। ये है साहब, देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। क्या बात, क्या बात। और इसमें जब कैफी साहब लिखते हैं, बड़ा खूबसूरत है। वो बोलते हैं, नादान तमन्ना जी, नादान तमन्ना रेती में उम्मीद की कश्ती खेती है। क्या बात, क्या बात। एक हाथ से देती है दुनिया, दो हाथों से ले लेती है, ये खेल है कब से जारी, बिछड़े सभी बारी बारी। क्या बात। तो बिल्कुल सर, एक रिलैक्स पर्सन, एक मनमौजी इंसान ही ऐसा कुछ लिख सकता है। और बहुत खूब कहा कि उनको कोई तनाव नहीं था, वो मनमौजी थे, रिलैक्स रहते थे। और शबाना जी बिल्कुल खूब कहती हैं, उनके शब्दों में ये साफ झलकता है। तो सुनाते हैं प्यारी सी गजल अपने लिसनर्स को, जल्दी से लौट कर आएंगे। आप कहीं मत जाइएगा, बात चल रही है कैफी आजमी साहब के बारे में आशुतोष जी के साथ, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे। फील गुड, फील लाइव। बिछड़े सभी, बिछड़े सभी बारी बारी, अरे देखे जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी, क्या लेके मैं
बिछड़े सभी बिछड़े सभी बारी बारी, अरे देखी ज़माने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी, बिछड़े सभी बारी बारी। इतनी फुर्सत वक्त है मेहरबान, आरज़ू है जवां, फिक्र कल की करें, इतनी फुर्सत कहाँ। रात भर मेहमां है बहारें यहाँ, रात ढल गई फिर ये खुशियाँ कहाँ। रात भर मेहमां है बहारें यहाँ, रात ढल गई फिर ये खुशियाँ कहाँ। पल भर की खुशियाँ हैं सारी, पल भर की खुशियाँ हैं सारी, पल भर की खुशियाँ हैं सारी। बढ़ने लगी बेकरारी, अरे पल भर की खुशियाँ हैं सारी, बढ़ने लगी बेकरारी, बढ़ने लगी बेकरारी। के फूल
की कश्ती खेती है, एक हाथ से देती है दुनिया, तो हाथों से ले लेती है। ये खेल है कब से जारी, बिछड़े सभी बारी बारी। अरे देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। क्या लेके मिले अब दुनिया से, आंसू के सिवा कुछ पास नहीं। या फूल ही फूल थे दामन में, या कांटों की भी आस नहीं। मतलब की दुनिया है सारी, बिछड़े सभी बारी बारी। अरे देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी, बिछड़े सभी बारी बारी। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे स्वागत है। और आपने सुना बहुत ही प्यारा सा नगमा कैफी आजमी साहब का लिखा हुआ। और कैफी आजमी साहब के बारे में आज बात हो रही है आशुतोष जी के साथ। बहुत ही अच्छे पोइट थे, बहुत सुलझे हुए पोइट थे, बहुत अच्छा लिखते थे। शबाना आजमी के फादर हैं और बॉलीवुड में जो उनका सफ़र रहा एक बहुत ही शानदार सफ़र रहा। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उन्हें अनलकी पोइट माना जाने लगा था। कहने लगे थे लोग कि थोड़ा अनलकी पोइट हैं। तो ऐसी क्या वजह रही थी कि उन्हें अनलकी कहा जाने लगा था? पूछते हैं आशुतोष जी से। देखिए, ये एक बात बड़ी मशहूर रही उनके बारे में। जी। हुआ क्या, पहली फिल्म उन्हें मिली 1951 में जी, जो कि उस वक्त उनकी एज को देखते हुए काफी देर में उन्हें ये फिल्म मिली। हालांकि बहुत पहले उन्हें बॉलीवुड में आ जाना चाहिए था, लेकिन वो खुद भी आना नहीं चाहते थे। पहली फिल्म उन्हें मिली बुज़दिल। बुज़दिल में उन्होंने गीत लिखे और फिल्मों में जो वो आए और फिल्मों में अपना जो उन्होंने करियर स्टार्ट करा, वो उसके पीछे भी एक सुहान जी आपको मैं बता देता हूँ कि कहानी थी क्या जी। शबाना आजमी का जन्म होने को था जी। ये 1951 की बात है। और उन दिनों कैफी साहब की जो माली हालत थी वो इतनी दुरुस्त ना थी जी जी। गुजर बसर का इंतजाम नहीं था, इसलिए तंगी एक कारण बनी बॉलीवुड में आने का जी। और इस वजह से उन्होंने फिल्मों में गीत लिखे कि चलिए साहब पेट तो भरना ही है जी। और उसके बाद 1959 में गुरुदत्त की फिल्म कागज के फूल जो आई, गुरुदत्त साहब की ये फिल्म थी। उन्होंने बड़े मन से इस फिल्म को बनाया और कैफी साहब ने इस फिल्म में गाने दिए। गाने सुपरहिट, लेकिन फिल्म फ्लॉप हुई और काफी मेहनत से बनाई हुई बड़े बजट की फिल्म थी जी। तो ये जो बातें रही, होने क्या लगा कि कागज के फूल फिल्म जब फ्लॉप हुई उसके बाद लोगों ने अनलकी पोएट मानना शुरू कर दिया कैफी साहब को। ओके। कि इनके गाने तो हिट हो जाते हैं, लेकिन जिस फिल्म में ये शिरकत करते हैं वह फिल्म फ्लॉप हो जाती है। फिल्म फ्लॉप हो जाती है। तो उसके बाद काफी टाइम तक जिसे कहते हैं इनका थोड़ा काम रुका रहा और इतने फिल्मों में इन्होंने ज्यादा शिरकत भी नहीं की जी। एक जो अब मैं चाहूंगा कि एक गीत हम अपने श्रोताओं को दे दें जी, क्योंकि ये कुछ
ऐसा ही है जैसा कैफी साहब का जो उस जमाने में अनलकी पोएट जब उनको कहा जाने लगा तो उनके अंदर की जो दशा रही होगी उस पर ही ये गीत है। मैं चाहूंगा हमारे श्रोता इसको सुन लें, फिर हम आगे जिक्र करेंगे उनकी फिल्मी सफर का। ये उनका बड़ा हिट गाना है, कागज के फूल का ही है। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोता इसको एक बार जरूर इस गाने को सुने। जी बिल्कुल, तो अभी प्ले करते हैं आपके लिए खूबसूरत सा सॉन्ग रेडियो मानव 7.8 FM पे और लौट कराएंगे और बात अभी जारी रहेगी कैफी साहब के बारे में आशुतोष जी के साथ। सुनिए इस ब्यूटीफुल से ट्रैक को। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से सुस्वागतम है अपने दोस्त सुहान के साथ। और बात चले कैफी आजमी साहब के बारे में आशुतोष जी के साथ। तो बहुत बेहतरीन पोएट थे बॉलीवुड के और बहुत उम्दा लिखते थे। एक वक्त पे उन्हें अनलकी भी कहा जाने लगा, लेकिन फिर कहते हैं ना कि शाम के बाद सवेरा भी होता है, तो उन्होंने फिर वेलकम बैक किया और फिर से उन्होंने बहुत बेहतरीन सॉन्ग्स लिखने शुरू करे। तो जानते हैं कि उनका जो वेलकम बैक हुआ, यानी जो पॉजिटिव शुरुआत उनकी हुई, वो कहाँ से हुई? तो सर उनका वेलकम बैक जो मतलब उन अनलकी की जो छाप थी उन्होंने हटाई, वो कहाँ से, कौन से गीत से उन्होंने देखिए ये इसके पीछे भी एक कहानी है साहब। 1964 की बात है जी। चेतन आनंद कैफी साहब के पास आते हैं जी और उनसे कहते हैं कि आप फिल्मों में गीत लिखिए। तो कैफी साहब ने कहा कि देखो ऐसा है, गाने तो मैं ठीक ठाक लिख लेता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, पर मेरे सितारे खराब है जी। जो मैं जिस फिल्म में मैं काम करता हूँ फिल्म फ्लॉप हो जाती है जी।
तो चेतन आनंद ने कहा कि ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी है, जी, क्या पता 2 जीरो मिलके कुछ पॉजिटिव बात निकले। आप भी अपने आप को जीरो कह रहे हैं, मैं भी जीरो कह रहा हूँ, क्या पता हम दोनों के मिलने से कुछ नया शुरुआत हो। बिल्कुल, माइनस माइनस प्लस ही होता है। माइनस माइनस प्लस ही हो जाता है। तो ऐसा ही हुआ भी सुहान जी। जी, उस जमाने में चेतन आनंद ने एक फिल्म बनाई और कैफी साहब ने उसमें गीत दिए और वो फिल्म सुपर हिट और उसके गाने भी सुपर हिट। क्या बात। इसे कहते हैं वेलकम बैक, जो आप पूछ रहे थे वो हुआ। और हकीकत फिल्म के गाने सारे ही बेहतरीन गाने थे, जैसे जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं, एक उनका गीत था मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था जी, एक और इस फिल्म का हिट गाना था होके मजबूर मुझे। तो सारे ही गाने एक से एक थे, पर एक गीत जो बड़ा ही जिसे कहते हैं कमाल का रहा, उस गीत के बारे में कहा जाता है, उस टाइम की बात जो लोग करते हैं कि ये जो गीत था ये लास्ट में चलता है फिल्म के, जी, जिस वक्त सारे किरदार मर चुके हैं और कोई भी जिंदा नहीं है, कोई एक्टिंग करने वाला नहीं है, जी, सिर्फ और सिर्फ कैफी साहब का गाना जो इतना प्रभावशाली रहा कि लोग सिनेमा हॉल से उठते नहीं थे। हालांकि ये गाना लंबा था, तब भी वो सिनेमा हॉल से उठते नहीं थे कि नहीं इस गाने को छोड़कर तो जाया ही नहीं जा सकता। और ये गाना आज तक के देशभक्ति के जितने भी गीत हैं उन सब में सर्वश्रेष्ठ के नाम से शुमार है। सर्वश्रेष्ठ ये गाना है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बहुत उम्दा लिखा था, अपनी कलम से कमाल करने वाले आदमियों में से रहे। और ये जो हकीकत फिल्म है ये उनकी वेलकम बैक फिल्म थी। तो यकीनन बहुत अच्छी और उम्दा पर्सनालिटी थी कैफी साहब की, बहुत उम्दा लिखते थे। सितारे कुछ वक्त तक गर्दिश में रहे लेकिन फिर वेलकम बैक करा और फिर से बहुत बेहतरीन लिखना शुरू करा और जिस मूवी में भी लिखा उस मूवी के गाने हमेशा सुपर हिट रहे। तो बहुत ही उम्दा पर्सनालिटी थी और आशुतोष जी ने हमें उनके बारे में बताया, इतनी अच्छी अच्छी बातें उनके बारे में बताई और बहुत कुछ जानने को मिला। तो ऐसी बातें और भी रेडियो मानव रचना 7.8 FM पे चलती रहेंगी। फिलहाल तो वक्त चलने का हो चला है, बस ये घड़ी जो है उसकी टिक टिक हमें कहती है कि चलें। तो आशुतोष जी बस जाते जाते अगर आप कुछ कहना चाहें कैफी साहब के बारे में। हाँ, देखिए साहब, एक तो ये है कि हाँ ऐसे जो बड़े बड़े पोएट हैं जी, ये इनका होना बड़ा ही जिसे कहते हैं सुकून भरा है। इनकी प्रेजेंस से ही बड़ी शांति मिलती है, इनके गीत सुनते हैं बड़े अच्छे लगते हैं। कभी मूड खराब हो तो इनके गीत सुने जाते हैं, कभी मूड अच्छा हो तो भी इनके गीत सुने जाते हैं। तो दोनों ही बातों में इनका है बिल्कुल हमारे साथ एक जो लगाव बना रहता है हम सभी के साथ, जितने भी हम श्रोतागण हैं। तो एक कैफी साहब का मैं शेर पढ़ना चाहूंगा जी। वो कहते हैं, मसरूफ है खुदाई, मसरूफ है खुदाई, मसरूफ है जमाना, फुर्सत के चंद लम्हे तुम्हें मिले तो मिलने आना। क्या बात। चलिए इसी के साथ इजाजत चाहेंगे आप सभी से। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए रेडियो मानव 7.8 FM पे, अभी बहुत कुछ बाकी है आपके लिए। मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
जमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने मुंह से ज़मीं पर लगी, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।